कहानी की शुरुआत में हम सारा और जैक्सन नाम के एक कपल को देखते हैं जो एक बार में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। ये दोनों रिलेशनशिप में भी होते हैं और सारा जैक्सन को बहुत प्यार करती है। इनकी बातों के दौरान जैक्सन को एक कॉल आती है जिसे कि वो सारा के सामने अटेंड नहीं करता। दरअसल एक लड़की की कॉल थी और जैक्सन नहीं चाहता था कि वो सारा के इसके बारे में पता चलने दे, लेकिन सारा फिर भी इस बारे में जान जाती है जिससे उसका दिल टूट जाता है और वो जैक्सन को बार बार पूछने लगती है और दोनों के बीच में बहस हो जाती है और सारा उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस बात को 1 साल गुजर जाता है और उसी रात इन दोनों का ब्रेकअप भी हो चुका था। अब हम सारा को देखते हैं जो कार में कहीं जा रही थी। तब उसे उसकी दोस्त का कॉल आता है जो उसे पूछती है कि क्या तुम मेरे पास आ रही हो। तो सारा उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ वीकेंड एंजॉय करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। जिसके बाद सारा अपनी दोस्त के पास जाती है और वह दोनों अपने फंड वीकेंड की शुरुआत करते हैं। सारा जब अपने दोस्त से बात कर रही होती है तब उसकी नज़र जैक्सन पर पड़ती है जो वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने आया था। जैक्सन को देखकर सारा का मूड ऑफ हो जाता है। तब उसे उसकी दोस्त समझाती है कि बस वो उसे इग्नोर करे और जैक्सन की वजह से अपना वीकेंड खराब नहीं करना चाहिए। सारा उसकी बात मान जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो अपने दिल में कोई भी नेगेटिव फीलिंग नहीं रखेगी, जिस वजह से वह रात में खुद जैक्सन से बात करने जाती है। दोनों में कुछ देर बातें होती हैं जिसके बाद जैक्सन वहां से जाने लगता है, मगर सारा उसके पीछे आती है और फिर वो दोनों बातें करते हुए जैक्सन के रूम तक आ जाते हैं जहां शराब के नशे में वह दोनों अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पाते और एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। अगली सुबह सारा जैक्सन से उठने से पहले वहां से निकल जाती है क्योंकि उसे अपने वीकेंड कंप्लीट करके घर जाना था, जिसके लिए वो अपने दोस्त डेविड को कॉल करती है। डेविड एक प्लेन का ओनर है और वह टूरिस्ट को अपने मंजिल तक पहुंचाने का काम करता है। ये दोनों बातें करते हुए सामान को प्लेन में लोड कर रहे होते हैं। तब अचानक डेविड की तबीयत कुछ खराब होने लगती है। ये देखकर सारा परेशान हो जाती है और डेविड से पूछती है कि क्या वो ठीक है। तो डेविड उसे यकीन दिलाता हुए कहता है कि मैं ठीक हूँ। जब वो वहाँ से निकलने वाले होते हैं तभी जैक्सन भी वहाँ पर आ जाता है। वो भी उसी प्लेन से जाने वाला था। उसे देखकर सारा बहुत हैरान होती है, लेकिन कहीं न कहीं सारा खुश भी थी। जिसके बाद दिखाते हैं कि ये तीनों अब अपना सफर शुरू करते हैं। यहाँ बातों बातों में डेविड सारा को प्लेन के बारे में बताने लगता है। फिर वह उससे पूछते हैं कि क्या वह प्लेन उड़ाना चाहेगी। ये सुनकर सारा खुश हो जाती है और एक्साइटेड होकर पायलट वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। प्लेन उड़ाते हुए डेविड सारा को प्लेन के बारे में छोटी छोटी डिटेल्स बता रहा होता है, लेकिन तभी डेविड की चेस्ट में पेन होने लगता है। सारा बहुत घबरा जाती है और फिर हम जान जाते हैं कि दरअसल डेविड को हार्ट अटैक आ गया है और कोई मेडिकल हेल्प न मिलने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। सारा बहुत ही घबरा जाती है और जैक्सन से कहती है, देखो डेविड को क्या हो गया। अब ये दोनों डेविड को देखने लगते हैं, जिस वजह से इनका प्लेन अनबैलेंस होकर नीचे की तरफ गिरने लगता है। अब एकदम से इनका प्लेन नीचे आने की वजह से इनके प्लेन का भारी सामान नीचे आ जाता है और कंपास से टकराने की वजह से प्लेन का कंपास काम करना बंद कर देता है। कंपास खराब होने की वजह से अब ये अपनी लोकेशन का पता नहीं लगा सकते। अब इनका प्लेन समुद्र में गिरने ही वाला होता है कि तभी सारा प्लेन को कंट्रोल कर लेती है। अब इनकी प्लेन में एक रेडियो होता है जिससे कि ये लोग कंट्रोल रूम को कॉल करते हैं। कंट्रोल रूम से इन्हें एक लोकेशन के बारे में बताया जाता है। इन्हें कहा जाता है कि वह उस लोकेशन की तरफ आगे बढ़ें, मगर इनका कंपास खराब होने की वजह से इन्हें लोकेशन का पता नहीं चल पा रहा था। अब थोड़ा आगे जाने के बाद इनके सामने काले बादल आ जाते हैं, जिसका मतलब है तूफान आने वाला है। अब इन्हें किसी भी तरह अपने लोकेशन पर पहुंचना था, मगर कंपास खराब होने की वजह से ये कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अब यहाँ पर जैक्सन को एक आइडिया आता है। वो कंपास में लगे मैग्नेट को बाहर निकालता है और एक कप में शराब भरकर उसमें कंपास का मैग्नेट डाल देता है। इस तरह से इन्हें सही लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। मगर बाहर मौसम अब और भी ज्यादा खराब हो जाता है और ये दोनों और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और तभी इनके प्लेन पर एक बिजली भी गिर जाती है। बिजली गिरने की वजह से प्लेन एक बार फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, लेकिन लकीली ये दोनों सेफ होते हैं और किसी तरह प्लेन का कंट्रोल वापस ले लेते हैं। अब काफी टाइम तक तूफान का सामना करने के बाद यह लोग इस तूफान से बाहर निकल आते हैं, लेकिन एक मुसीबत से निकले नहीं, दूसरे इनके सामने इंतजार कर रही थी। यह दोनों देखते हैं कि इनके प्लेन का फ्यूल बहुत ही तेजी से खत्म हो रहा है। दरअसल इन पर जब बिजली गिरी थी तब इनके प्लेन के फ्यूल टैंक में एक होल हो गया था, जिस वजह से फ्यूल बाहर गिरने लगा है और एक नई मुसीबत देखकर ये दोनों और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं अगर फ्यूल खत्म हो गया तो हम दोनों नहीं बच सकते। इसलिए अब जैक्सन बाहर जाकर फ्यूल टैंक पर टेप लगाने का फैसला करता है, लेकिन सारा जैक्सन को बाहर जाने से मना करती है और कहती है कि इस काम में बहुत ज्यादा रिस्क है। जैक्सन कहता है कि अगर हमने ऐसा ना किया तो हमारा प्लेन क्रैश हो जाएगा और हम वैसे ही नहीं बच पाएंगे।
तो इसलिए हमें रिस्क लेना ही होगा। जैक्सन हिम्मत करके बाहर निकलता है और टैंक में जहाँ पर होल है वहाँ पर टेप लगाना शुरू कर देता है। टेप लगाने के बाद जब वो फिर से प्लेन में जाने लगता है तो उसका हाथ फिसल जाता है और वो प्लेन पर लटक जाता है। फिर सारा किसी तरह से जैक्सन को प्लेन पर खींच लेती है और जैक्सन की जान बचा लेती है। लेकिन इन सब के बीच जैक्सन के हाथ पर बहुत ज्यादा चोट आ गया था, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा दर्द में था। जैक्सन ने अपनी जान पर खेलकर टैंक को तो ठीक किया था, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उनके प्लेन का फ्यूल टैंक अभी भी बहुत ही तेजी से खाली हो रहा था। अब फ्यूल काफी ज्यादा कम हो चुका है, जिस वजह से वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। फिर ये दोनों प्लेन में जितना भी सामान होता है उसे बाहर फेंकने लगते हैं ताकि इनके प्लेन का लोड कम हो सके। इसके बाद दिखाया जाता है इनके प्लेन का फ्यूल तेजी से कम हो रहा है। तब जैक्सन को एक आइडिया आता है और वो कहता है हमारे पास जितने भी शराब है उसे फ्यूल टैंक में डाल देते हैं। सारा को उसका आइडिया अच्छा लगता है और बोलती है हाँ हम कोशिश करके देख सकते हैं, लेकिन इस बार तुम नहीं, मैं बाहर जाऊंगी क्योंकि तुम बहुत जख्मी हो। जैक्सन बोलता है नहीं, यह तुम्हारे बस की बात नहीं है, मुझे ही बाहर जाकर एक काम करना होगा। लेकिन सारा जैक्सन का बात नहीं मानती और खुद प्लेन से बाहर निकल जाती है। हिम्मत करके शराब का फ्यूल टैंक में डाल देती है, पर प्लेन में वापस आते टाइम उसका भी हाथ फिसल जाता है, लेकिन जैसे तैसे करके प्लेन में सही से वापस आ जाती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं इनका प्लेन काम कर रहा होता है और फ्यूल ज्यादा हो जाता है, लेकिन कुछ दूर आगे जाने के प्लेन का फ्यूल फिर से कम हो चुका है और अब तो इनके पास ना ही फ्यूल ना ही शराब है और ये लोग अपने प्लेन को उसी आइलैंड की तरफ मोड़ देते हैं। लेकिन उसके नजदीक जाने पर उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर कोई भी आइलैंड नहीं है, इसलिए वो लोग वहाँ से आगे निकल जाते हैं। फिर थोड़ा और आगे जाने पर जैक्सन को फिर से एक आइलैंड दिखाई देता है। इस बार वो आइलैंड सच में वहाँ पर था और इस आइलैंड को देखकर दोनों में जान आ जाती है और ये दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। लेकिन वो आइलैंड अभी भी थोड़ा दूर है और उस तक पहुँचने के लिए इनके पास फ्यूल कम है। सारा प्लेन को उस आइलैंड तक पहुँचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले ही इनका फ्यूल खत्म हो जाता है और प्लेन समुंदर में क्रैश हो जाता है। फिर ये दोनों समुंदर में डूबना शुरू हो जाते हैं और क्रैश की वजह से यह दोनों बहुत ही जख्मी थे, जिस वजह से जैक्सन बेहोश हो जाता है। सारा जैक्सन को उठाने की बहुत कोशिश करती है, पर जैक्सन नहीं उठता। समुंदर का पानी प्लेन में बहुत ही तेजी से भर रहा होता है। ये देखकर सारा बहुत घबरा जाती है। वो सोचती है कि अगर उसने कुछ जल्दी नहीं किया तो इन दोनों की जान भी जा सकती है। सारा जैक्सन को छोड़कर जल्दी से प्लेन का दरवाजा खोलने लगती है, लेकिन पानी के प्रेशर की वजह से प्लेन का दरवाजा खुल नहीं रहा था। पर कुछ देर कोशिश करने के बाद सारा प्लेन का दरवाजा खोल देती है और जैक्सन को लाइफ जैकेट पहना देती है, जिससे जैक्सन अपने आप प्लेन से बाहर आ जाएगा। अब सारा ऊपर तो आ जाती है, पर उसे जैक्सन दिखाई नहीं देता। इसके बाद वो फिर नीचे जाती है और जैक्सन को ऊपर ले आती है, फिर उसे खींचते हुए किनारे तक ले लाती है, जहां पहुंचने के बाद वो दोनों सुकून का सांस लेते हैं। लेकिन जल्द ही इन्हें पता चलता है जिस जगह को वो आइलैंड समझ रहे थे वो कोई आइलैंड नहीं है, बल्कि वो समुंदर में एक ऐसा हिस्सा है जहां पर समय के साथ वहां पर पानी नहीं होता और फिर वो जगह पानी में डूब जाती है। फिर देखते ही देखते उस जगह पे पानी भरना शुरू हो जाता है। ये देखकर सारा रोने लगती है। वो समझ जाती है कि अब हम नहीं बचेंगे, क्योंकि दूर दूर तक वहाँ पर कोई भी मदद करने वाला नहीं था। फिर कुछ देर बाद वो जगह पूरी तरीके से पानी से भर जाती है और वो दोनों पानी में तैरने लगते हैं। लेकिन अब इनके बचने का कोई उम्मीद नहीं था और इनके पास लाइफ जैकेट भी बस एक ही होती है। इसलिए जैक्सन सारा से कहता है कि तुम मेरी लाइफ जैकेट पहन लो, क्योंकि उसने यह मान लिया था कि वह यहाँ से बचकर जिंदा घर नहीं जा पाएगा। लेकिन सारा कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन सारा को पता चल गया था कि वो जैक्सन से कितना प्यार करती है। सारा का यह सच्चा प्यार देख जैक्सन भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, ताकि अगर ये पानी में डूबकर मरे भी तो एक साथ मरे, क्योंकि अब इन दोनों ने मान लिया है कि यहाँ से बचकर नहीं निकल सकते। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि ये लोग जहाँ पर होते हैं वहाँ से एक छोटी सी शिप गुजरती है और इस शिप के लोग सारा और जैक्सन को देख लेते हैं, जिसके बाद शिप को इन दोनों की तरफ मोड़ लिया जाता है और इनकी जान बच जाती है। और ये दोनों शिप में आके बहुत ही खुश होते हैं और एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और एक दूसरे से प्यार करेंगे। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।